ओके तो भाई फाइनली सीएम पंक ने आज के मंडे नाइट रॉ पर आकर इस बात को कंफर्म कर दिया, वो रहने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। और साथ ही साथ सीएम पंक का क्या रोल होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, इस बात को भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ सीएम पंक के पूरे सेगमेंट के अंदर आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें रॉ को कोडी रोड्स के सेगमेंट के साथ देखने को मिलता है भाई, जिसको मैंने देखा ही नहीं है अभी तक। तो जैसे ही मैं देखूंगा भाई इस सेगमेंट के अंदर क्या हुआ मैं आपको बता दूंगा। और हम चलते हैं सीधे सीएम पंक के सेगमेंट की तरफ। सीएम पंक के सेगमेंट के ऊपर हमें क्या कुछ चीज देखने को मिला। तो सबसे पहले भाई सीएम पंक रिंग की तरफ आते हैं और रिंग की तरफ आकर सबसे पहले वेलकम टू शिकागो बोलते हैं। और भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ इन्हीं के होम टाउन के अंदर मतलब हुआ था। सीएम पंक बोलते कि मेरा बड़ा शौक था रेसलमेनिया के अंदर मैच रेसल करने का, पूरे 10 साल हो चुका है मैंने रेसलमेनिया के अंदर कोई भी मैच नहीं रेसल किया है। सीएम पंक बोलते कि अब मैं क्या पर कर सकता हूँ, मेरा हाथ अभी करंट टाइम में इंजर्ड है, इस हाथ के साथ मैं मैच नहीं रेसल कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ और काम कर सकता हूँ रेसलमेनिया 40 के अंदर, जैसे मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। उसके बाद सीएम पंक बोलते कि नहीं मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, कमेंट्री करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। देन उसके बाद सीएम पंक बोलते कि क्या मैं रेसलमेनिया को होस्ट कर सकता हूँ। उसके ऊपर फिर सीएम पंक खुद से ही बोलते कि नहीं वो 10 साल पहले मैं कर सकता था, अभी मुझे मजा नहीं आता कमेंट्री करने में। देन उसके बाद फाइनली सीएम पंक इस बात को बोलते हैं कि क्या मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकता हूँ किसी मैच को फिक्स करने में। इसके ऊपर भाई क्राउड बहुत अच्छा रिएक्शन देता है कि हाँ आप बन सकते हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी किसी मैच का। और देन उसके बाद भाई सीएम पंक एक एक करके सारे रेसलर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जिनका मैच होने वाला था रेसलमेनिया 40 के अंदर। सबसे पहले रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं, वो रॉक को भी भाई लिटरली यहाँ पर गाली देते हैं रॉक को भी। देन उसके बाद वो सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं, फाइनली वो बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में कि ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा इंटरनेट के ऊपर मेरे ऊपर भोंक रहा है, पर मैं वो बंदा नहीं जो कि इंटरनेट के ऊपर भोंकता हूँ, मैं सीधे सामने से आकर बात करता हूँ। और भाई फाइनली हमें ड्रू मैकिंटायर हमें सामने देखने को भी मिल जाते हैं सीएम पंक के सामने। सीएम पंक बोलते हैं कि यार बड़ा तू भोंक रहा था, तू मेरे सामने और मेरे सामने आकर बात कर। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि बेटा तू भूल गया जब पिछला बार मैं तुम्हारे सामने था तुम्हारा हाथ मैंने तोड़ दिया था। ड्रू मैकिंटायर है टी शर्ट वगैरह निकाल के मर्चेंडाइज वगैरह सारा चीज दिखाना शुरू कर देते हैं सीएम पंक। और ड्रू मैकिंटायर दिखाते कि मैंने अपने टी शर्ट के ऊपर तुम्हारा नाम छापा है, मैंने तुम्हें रेसलमेनिया 40 से रिप्लेस किया है। देन उसके बाद सीएम पंक इस पर बोलते कि भैया ये तो बड़ा गंदा काम है किसी और का फोटो लगाकर मतलब उससे पैसा कमाना। और भाई यहाँ पर ओवरऑल बात यही होता है कि भाई सीएम पंक बुला रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर को रिंग के अंदर। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं चाहता कि मैं इंजर्ड हो जाऊं रेसलमेनिया से पहले। और सामने जो कमेंट्री रहता है वो कमेंट्री टेबल के सामने वो खड़े हो जाते हैं जाकर। और भाई इस टाइम पर इतना क्राउड आ रहा था अरीना के अंदर कि लिटरली सीएम पंक को सुनाई भी नहीं दे रहा था। सीएम पंक यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देते कि भाई तू आजा रिंग के अंदर, मतलब हम लोग बात वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद भाई सीएम पंक लिटरली लास्ट में रिंग के अंदर सो भी जाते हैं कि भाई चल ठीक है मैं सो गया अब तू आजा रिंग के अंदर। ड्रू मैकिंटायर भाई सामने सीएम पंक के स्टाइल में बैठ जाते हैं पर कहते हैं मैं नहीं आने वाला रिंग के अंदर। देन उसके बाद फाइनली थोड़ा बातचीत करने के बाद हमें वहां पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देखने को मिलते हैं। भाई यहाँ पर क्राउड बिल्कुल पागल हो चुका है। सेथ रॉलिंस जाते हैं सबसे पहले बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। उसके बाद वो सीएम पंक को बोलते हैं कि बेटा ये मेरा शो है। सीएम पंक बोलते हैं कि ठीक है सेथ रॉलिंस मैं मान सकता हूँ कि ये तुम्हारा शो है, पर ये जो ऑडियंस है ये मेरा है, ये शिकागो ये मेरा शहर है। और फिर इन सारे लोग के बीच में बात शुरू हो जाता है कि मतलब अब सीएम पंक एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। सीएम पंक को भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर कोई रोल चाहिए था, उस रोल को फिक्स करने के लिए यहाँ पर आते हैं हमारे सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि चलो ठीक है यार मैं इस चीज को ऐसे फिक्स करता हूँ कि मैं ऑडियंस से ही पूछ लेता हूँ ऑडियंस को क्या चाहिए। सेथ रॉलिंस उसके बाद ऑडियंस से पूछते हैं क्या तुम्हें एक स्पेशल होस्ट चाहिए रेसलमेनिया 40 के अंदर सीएम पंक। और भाई जैसे यहाँ पर सेथ रॉलिंस होस्ट का नाम लेते हैं यहाँ पर ऑडियंस बू करना शुरू कर देती है। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि चलो ठीक है एक काम करते हैं स्पेशल कमेंटेटर का हम रोल यहाँ पर दे देते हैं। और इसके ऊपर भी ऑडियंस यहाँ पर बू करना शुरू कर देती है कि नहीं मुझे कमेंटेटर चाहिए ही नहीं। और भाई सीएम पंक यहाँ पर अलग ही हरकत करने लग गए, वो रिंग के अंदर सो गए। भाई जिस तरीके से रेफरी ठप 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 करके रिंग के अंदर बजाता वो बजाना शुरू कर दिया। सीएम पंक बोले कि भाई मेरा हाथ तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है, मैं तो स्पेशल गेस्ट रेफरी का मैं काम कर सकता हूं। और उधर भाई ड्रू मैकिंटायर देखने को मिल रहे हैं, भाई वो अलग ही चिल्ला रहे कि नहीं 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 तू मेरा मैच के अंदर नहीं आना चाहिए। उधर सेथ रॉलिंस का भाई भी यही कहना था कि भाई तू मेरे मैच के अंदर इन्वॉल्व मत हो सीएम पंक, तू मेरे मैच से दूर ही रह। ओवरऑल भाई अरीना के अंदर भाई सेथ रॉलिंस भी हील कैरेक्टर ही प्ले कर रहे थे, कोई भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर सीएम पंक इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो। तो भाई सेथ रॉलिंस बाद में जाकर ये फिक्स करते कि स्पेशल रेफरी नहीं होने वाले सीएम पंक मैच के अंदर कमेंट्री करने वाले। पर भाई टेंशन मत लो यार, ये इंड नहीं है। सीएम पंक ने इस बात को बोला कि कोई स्पेशल व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए बैठाने वाला हूं। वैसे भाई उसके बाद सीएम पंक एरिना छोड़कर चले जाता है, ये चीज फिक्स होता है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर सिर्फ मतलब सीएम पंक भाई कमेंट्री करने वाले इस मैच के अंदर। पर भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को यार इसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। ड्रू मैकिंटायर बोले कि तुम मेरे से जलने के लिए ऐसा सारा तुम काम कर रहे हो, मुझे पता है मैं तुम्हारा पोजीशन छीन चुका हूँ रेसलमेनिया 40 से, मैं तुम्हें रिप्लेस कर चुका इसलिए तुम ऐसा हरकत कर रहे हो। बोलते बोलते रिंग के अंदर आते पर भाई सेथ रॉलिंस ऑलरेडी रिंग के अंदर सुपर किक के साथ उनका स्वागत करते हैं। देन उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को भाई एक स्टॉम्प भी लगा देते हैं रिंग के अंदर, बड़ा कमाल का। ओवरऑल यार सीएम पंक इस मैच के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पर भाई उसके बावजूद ही उन्होंने खुद को इन्वॉल्व कर लिया, ये चीज कंफर्म हो चुका है। एक्जैक्टली इसके बारे में हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आना मत भूलिएगा।